धरणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिनसे दिशोनुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्तिदा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम च तिर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयाति जिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर पर्वतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योषो च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्ति दशाधिपाशुरादिकन्नका चार्षदा दिक्पाला दशैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधा चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्भत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणां भविचो जयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणा बन्या प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्भ्यंतर्भावना मर्ग्रे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा निचिता निपंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थम श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयसी शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफ्से जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूजल स्वाद लिए मल है इस नारी के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य तृप्त चुका है हे नाथ आप अभिषेक कनु रुचि थे मेरे वचन चित कंठाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णासना के किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो न मन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिमनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्य नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोणकल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर दो निष्के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ से व्यापा ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महदारिण तेलोक मंगल सुखालय कामदा हमाराधिकम त्रिभुरोतारियामि ते मंगलारती ओरणम उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलायली ने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक प्रारंभ करें। कुमारी मंजू जैन जिनका आज जन्मदिन है ऊपर बड़े भगवान का ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक मिट्टी के कलश से करेंगी। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदिश ने किया जगत उद्धार जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था पितुना विराय के हरस का पार नहीं था
मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। कृतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार सच्ची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवृष वेश का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वर्ण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस वर्ष तक साम्राज्य किया था, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 61 वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु, कैलाशवती बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नवन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदनामती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नभन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं चादिनाजनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। चलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ अर्घ्यम निर्पहामि ते स्वाहा। शांति धारा।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनादाय शांत कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व लोकोप सर्व विनाशनाय, सर्व पर क्षुद्रोपदो विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराप, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ, सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वासिम, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी जैन अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हंसिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लोनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर आदि जैन, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस नेहा जैन फरीदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका,
हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, स्वर्गीय फूलचंद मैना देवी, मनीष पिंकी अभिषेक सुरभि तेजस्वी शौर्य आर्य जैन सबलावत कलकत्ता, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव नीशू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवार, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार, अतुल अनंतवाल गांधी नातेपुते महाराष्ट्र, प्रदीप नेमचंद गांधी फलटन, शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में नरेश कुमार, लीलाचंद जैन पुत्र विपिन जैन, रितिका जैन पौत्र यांश जैन, पाड़ली डूंगरपुर निवासी सपरिवार, संजय जैन अर्चना जैन सरिया झारखंड निवासी सपरिवार, सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी 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 अग्निभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी संनिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी विचार वंत्रडाक्ति साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी राज भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभैरम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसाः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्या नामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे बी संवत 2550 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे पंचमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा श्री विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्रासगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुष द्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपुत्माया मत्स्यकसोपरि शांतिधारम चतुर्भि संघस्य कुमारी मंजू जैन जन्म दिवस की शुभकामनाओं से ही सपरिवार से सुरेंद्र कुमार रजनी जैन लहरपुर सीतापुर निवासी परिवार से श्री संजय जैन अर्चना जैन सरिया झारखंड निवासी परिवार से शादी की सालगिरह नरेश कुमार लीलाचंद जैन पुत्र विपिन जैन ऋतिक जैन पौत्र अयांश पार्ली डूंगरपुर राजस्थान निवासी परिवार से प्रदीप नेमचंद गांधी फलटन निवासी परिवार से श्री अतुल अनंतलाल गांधी नातेपुरे निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गई
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदार आपसे कम करोमी अर्घम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ से लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्बोधक मेटो याते में पूजू प्रपाय ओम ह्रीम। अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के जन्मभूमि पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 फीट के विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा ऋषभगिरी मांगी की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने समुत नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम नामतेशम अक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाओं के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस जदि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोदत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फिलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रह जिन साधु महा मुझे। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जिनका आचार पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है एवं मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष आचार्य वी सागर आचार्य नेमी सागर महाराज का इनके चरणारविंद में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगम जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर में रामन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जिस रंग का चरण में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब सभी लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए पूज्य माता जी का प्रवचन श्रवण कर लें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से 5 ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षा 22 जुलाई श्रावण बदी एकम के दिन होगी। वीर शासन जयंती श्रावण बदी एकम के दिन शाश्वत अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से ये दीक्षाएं संपन्न होंगी। 20 जुलाई को चातुर्मास्य स्थापना, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और 22 जुलाई को दीक्षा का समारोह। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम यानी 20 जुलाई 21 जुलाई 22 जुलाई 3 दिन का ये कार्यक्रम शाश्वत अयोध्या में संपन्न किया जाएगा। जो भी भक्तगण आना चाहते हैं अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दे दें। दूसरी सूचना 11 जून श्रुत पंचमी यानी आज पंचमी है। 15 दिन के बाद ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी आएगी। श्रुत पंचमी का पर्व पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत अयोध्या में मनाया जाएगा। 11 जुलाई दिन मंगलवार है, आज भी मंगलवार है, पंचमी है, तो 11 जून दिन मंगलवार को श्रुत पंचमी का पर्व शाश्वत अयोध्या में मनाया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा हो आकर के धर्म लाभ लें। हाँ, पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। इसके पूर्व संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी मंजू जैन आ जाएं। अच्छा, भगवान के लिए पहले अर्घ चढ़ाइए। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभुपाय। ओम ह्रीं शेख आदिनाथ नेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति फलानि निर्पामिति स्वाहा। आ जाए पूज्य बड़ी माता से आशीर्वाद लें अर्घ्य चढ़ाकर। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं। आज अपने जन्मदिन पर कुमारी मंजू जैन संघस्थ के द्वारा पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में जल फलादि महा अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। आज कुमारी मंजू जैन जो श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ
लखनऊ की सुपुत्री हैं। पूज्य गणी ज्ञानमती माता के गृहस्थ अवस्था की भतीजी होने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीर्घ काल से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर सन 1974 से ही और पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में धर्म आराधन करती हैं। ऐसी मंजू जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ अयोध्या की धरती पर आज जन्मदिन के अवसर पर मंजू के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। माता जी से ग्रंथ तो ले लेती हैं। एक अर्घ छोटी माता जी के लिए चढ़ाना चाहती हैं। जल से लेकर फल तक वसु द्रव्य का थाल सजाते हैं, प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञा शमणी आरिका श्री चंदनामती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शवदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। जेठ जनवर व्रत चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री शव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्माओं, हमारे और आपके परम पुण्य और सौभाग्य से भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज ने ईस्वी सन 1952 में यहाँ जो प्राचीन मंदिर है, कटरा मंदिर कहलाता है, वही एक मंदिर था पहले, ये बाद में बना है। और उसमें ईस्वी सन 1952 में ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी को भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की थी, जो 9 फुट की और 7 फुट की हैं। सर्वप्रथम भरत भगवान की प्रतिमा उनकी जन्मभूमि अयोध्या में ही विराजमान हुई है। बाहुबली तो श्रवण बेलगोल में है ही है, ऋषभदेव की प्रतिमाएं तो सारे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी मंदिरों में है। और भरत की प्रतिमा सर्वप्रथम आचार्य देशभूषण जी ने यहाँ विराजमान की है। उसके बाद में मेरी भावना के अनुसार अभी पहले मुंबई में श्री नेमी साहब जी महाराज, जो आचार्य श्री शांति महाराज के द्वितीय शिष्य रहे हैं, उन्होंने पोदनपुर में ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विशाल विराजमान की। हस्तिनापुर में हुई, अनेकों ही सालों पर होती रहीं। और अभी दिल्ली में कनॉट प्लेस में लगभग 28 फुट की भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई है, और यहाँ भी विराजमान हुई है अयोध्या में। ऐसे ऋषभदेव भगवान विश्व शांति के प्रथम अवतार, और उनके पुत्र 101 जो भरत चक्रवर्ती बाहुबली आदि हुए, सभी के सभी दीक्षा ले लेकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। उनका आपने गत वर्ष प्रतिष्ठापना दिवस प्रतिष्ठा देखी है, और इस बार अभी प्रतिष्ठापना दिवस मनाया है बैसाख सुदी पूर्णिमा को। अभी मंदिर में अपने अपने मंदिर का काम चल रहा है, उसमें विराजमान भरत तो विराजमान है ही हैं, और भगवान भी विराजमान हो जाएंगे।
ये सभी यहाँ विराजमान 30-24 के 720 भगवान, वीर तीर्थंकर भगवान और त्रिकाल 24, 30-24 श्री भगवान ऋषभदेव का समूह शरण और 5 जन्म स्थल पर बने हुए जिन मंदिर उनमें प्रतिमाएं विराजमान और जितनी भी जहाँ प्रतिमाएं विराजमान है सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये आने वाला परसों भगवान का प्रतिष्ठापना दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो और अयोध्या 730 भी मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्या। चलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, श्री मुखालोकनादेव श्री मुखालोकनम भवेत आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्तयः कुतः। अर्थात प्रातः काल से जो श्रीमुख का अवलोकन करते हैं, यानी जिनेंद्र भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, तो श्री मुखालोकनम भवेत। श्री माने होता है लक्ष्मी। तो जिन्होंने अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त किया, अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और बाहर में समवसरण की लक्ष्मी को प्राप्त करके जो भगवान बन गए, ऐसे भगवान के मुख का दर्शन करना ये श्री मुख का अवलोकन है। और उससे होता क्या है? श्री मुख का अवलोकन माने अपने अंदर भी लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी की भी, धन धान्य की भी आवश्यकता होती है सारे संसारी प्राणियों को, उसके बिना भी कुछ नहीं होता। उस श्री मुख का अवलोकन, लक्ष्मी का अवलोकन भगवान के मुख से होता है, भगवान के मुख के दर्शन से होता है। और जो भगवान के मुख का अवलोकन, गुरु का दर्शन, शास्त्र स्वाध्याय आदि नहीं करते, तो आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्तया कुतः। आप जब इसका दर्शन ही नहीं करेंगे तो उस लक्ष्मी के सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूज्य ज्ञानमती माता जी कई बार कहा करती हैं कि हमारे गुरुदेव आचार्य वीर सागर जी कहते हैं कि जिसके पास कौड़ी नहीं वो 2 कौड़ी का, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं, कौड़ी माने पैसा, कौड़ी नहीं वो 2 कौड़ी का, और जिस साधु के पास कौड़ी है वो 2 कौड़ी का। समझ गए बात? आचार्य देव बड़े कम शब्दों में सूक्ति रूप वचन बोला करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर गृहस्थ के पास पैसा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। धर्म भी चलता है तो पैसा तो कहीं खर्चा करना ही पड़ता है। मंदिर बनाई, मूर्ति बनाया, तो उन सब के पीछे तीर्थ यात्रा किया, सब में पैसे की आवश्यकता होती। पैसे को कहा कौड़ी, 2 कौड़ी का। अगर गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का, और साधु के पास कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का। यानी साधु जिसने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, उस साधु के पास कभी भी कौड़ी नहीं देखेंगे आप। और अगर कलयुग के अभिशाप से किसी के पास कौड़ी दिख गई तो समझो कि वो अपने मार्ग को भूल जाएगा, वो शुद्धात्मा से अपने संसारी आत्मा की विभाव परिणति में आ जाएगा। इसलिए ऐसे गुरुओं की वाणी को समय समय पर जरूर जरूर याद रखना चाहिए। भगवान के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करने से अपने अंदर भी गुणों की प्राप्ति होगी, वही लक्ष्मी है, और बाहर धन धान्य की प्राप्ति होगी तो वह भी लक्ष्मी है, बहिरंग लक्ष्मी है। तो श्री मुख के अवलोकन से श्री संपत्ति भौतिक मिलती है, श्रीपति आध्यात्मिक जिनवर से आध्यात्मिक लक्ष्मी
मिलती है। जिन्होंने भगवान के दर्शन किए उनको एक न एक दिन आध्यात्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर जरूर हुई। भगवान के साथ अगर भक्त भी जुड़ जाता है तो भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है। लेकिन अगर कोई कहे भक्त नहीं भगवान बनेंगे, कुछ लोग कह देते ना भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो आप समझो अपनी आत्मा को ठग रहे हो। भक्ति से भगवान बनेंगे। क्या शब्द करना है अपने को? भक्ति से भगवान बनेंगे। क्योंकि जिसने भी भक्ति किया वह एक दिन भगवान बन गया। भगवान महावीर की भक्ति सम्राट श्रेणिक ने किया, वो भी भगवान बनने के लिए उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। भगवान की भक्ति राजा श्रेयांश ने किया, ऋषभदेव भगवान की भक्ति आहार दे करके उन्होंने किया, वो भी मोक्ष चले गए, दीक्षा धारण करके मोक्ष चले गए। और जो गुरुओं का संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु उनको एक दिन गुरु बना लेते हैं। भगवान की भक्ति से व्यक्ति एक दिन भगवान बन जाता है और गुरु की भक्ति से एक दिन भक्त गुरु बन जाता है। आज आपके सामने साक्षात उदाहरण है रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। देखो ज्ञानमती माता जी ने आज जो जो कुछ कहा उसको करते गए। अरे उस चामुंड राय ने तो मातृ भक्ति में एक बाहुबली की प्रतिमा बनाई और इस चामुंड राय ने ज्ञानमती माता जी की मातृ भक्ति करके और न जाने कितने तीर्थ खड़े कर दिए, तीर्थों का विकास कर दिया, तीर्थों का उद्धार कर दिया। तो आज रविंद्र माने सूर्य की तरह से इनकी कीर्ति यदि फैल रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी कल कुछ पुस्तक बनाने की तैयारी करते हुए पास में आए, कहने लग गए कि पूज्य माता जी आज स्वामी जी के विराट व्यक्तित्व को हम थोड़े से पन्नों में कैसे समेटें। तो हमने कहा क्या ऐसे व्यक्तित्व को अगर एक शब्द भी मिल जाए तो भी पर्याप्त है। इनका व्यक्तित्व अमृतमय व्यक्तित्व होता है, स्वर्णमय व्यक्तित्व होता है, हीरकमय व्यक्तित्व होता है, क्योंकि उन्होंने गुरु माँ के चरणों से अपने नाता को जोड़ा है। आप जानते हैं कौन है ये? आप जानते हैं कि इनका व्यक्तित्व क्या है? 2 साल के थे ये, समझे? आप लोग कहाँ से आए हो? हैं? सरी अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, ईडर, बहुत सारी जगहों से कल से लोग आ रहे हैं। देखो एक छोटा सा बालक था 2 साल का, रविंद्र उसका नाम था, और ज्ञानमती माता जी तब मैना के रूप में थी, और 2 साल का बालक रविंद्र माने ज्ञानमती माता जी के सबसे छोटे भाई का नाम रविंद्र। हमसे तो बड़े हैं, मैं भी ज्ञानमती माता जी की बहन होने का सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। तो 2 साल के थे और ये अपनी बड़ी बहन मैना जीजी के पास ही सोया करते थे। उनकी धोती पकड़ करके, पल्ला पकड़ करके अंगूठा चूसा करते थे। लेकिन मैना के मन में जब वैराग्य आया तो 2 साल के अपने छोटे से भाई के हाथ से अपनी धोती का पल्ला छुड़ाया, एक कपड़ा रख दिया पास में, बालक सोता रहा और वो वैरागिन घर से उड़ करके चली गई। और जब रविंद्र उठते हैं, यानी वो बालक उठता है अपनी जीजी को पास में नहीं पाकर, कई दिन तक बीमार हो गया। लेकिन कौन जानता था कि वह रविंद्र नाम का बालक जिसे छोड़ करके उसकी बहन चली गई, साध्वी बन गई, गणिनी ज्ञानमती माता जी बन गई, वह बालक एक दिन आ करके और उन्हीं का पल्ला पुनः पकड़ेगा। अर्थात उन्होंने छोड़ा लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। और 18 साल की उम्र में जब प्रथम दर्शन किया ज्ञानमती माता जी का, तो बस वहीं से इनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया कि अभी आने वाली 11 जून को जो श्रुत पंचमी है, उस दिन स्वामी जी का जन्मदिन है।
समझे। और जन्मदिन ही नहीं, अपने जीवन के 74 बसंत पूर्ण करके 75वें हीरक बसंत की ओर, हीरक जन्मोत्सव, हीरक जन्म जयंती की ओर आ रहे हैं। तो वह श्रुत पंचमी पर्व जिनके जीवन के अंदर खूब साकार हुआ है, ऐसे रविंद्र कीर्ति जी का हीरक जन्मोत्सव, हीरक जन्म जयंती महोत्सव मनाने के लिए आप सब अयोध्या आना और उस व्यक्तित्व को समीप से देखना। जितनी बार देखोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नई बात मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि इनसे हम काम करना सीखते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इनसे जीने की कला सीखते हैं कि हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इनसे मातृभक्ति का अनूठा उदाहरण सीखते हैं। क्योंकि जो भी ज्ञानमती माता जी कहें उसी को रात में भी सपने में भी कह दें तो उसको साकार करने की भावना रखते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति से जो महान फल मिलता है जीवन के अंदर, उसका कोई मूल्य नहीं है, वह अमूल्य है। आज आप देखो कि मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर 108 फुट के भगवान साकार हो गए। एक वचन थे, सत्य महाव्रती के वचन, और एक सत्य रूप में गुरु भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, जब दोनों का संयोग मिल गया, ज्ञानमती माता के वचन थे और एक समर्पण था और ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान साकार हो गए। आज अयोध्या, जहां से जैन संस्कृति का शंखनाद, भारतीय संस्कृति का शंखनाद हो रहा है, समाज और देश सब मिलकर के आज अयोध्या को स्वर्णिम युग की अयोध्या बना रहे हैं। आप पहले भी कभी अयोध्या आए होंगे, तमाम लोग तो पहली बार ही आते हैं, लेकिन जो पहली बार अयोध्या आए होंगे और अब अयोध्या आए हैं तो उसमें जमीन और आसमान का अंतर हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था क्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा और दूर दूर से, देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आने लगेंगे। तो आप भी अयोध्या आइए और अयोध्या के दर्शन करके शाश्वत पुण्य का संचय कीजिए। और 11 जून को अयोध्या जरूर आना, शुद्ध पंचमी पर्व मनाना और अपने चहेते रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का जन्मदिन भी मनाना। उससे पहले 5 जून को शांतिनाथ भगवान का जन्म, तप और निर्वाण कल्याणक भी है, लाडू चढ़ाया जाएगा। तो और अभी परसों जेठवदी सप्तमी को भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली, जो यहाँ प्राचीन कटरा मंदिर में विराजमान हैं, उनका 73वां प्रतिष्ठापना दिवस है। उस दिन भी वहाँ से भगवान का अभिषेक आप देख सकेंगे और आचार्य श्री देशभूषण महाराज के उपकारों का स्मरण करके, जिन्होंने अयोध्या को इन तीनों भगवंतों की जन्मभूमि